ओके, आर्चिगोनियम का वैसे डेवलपमेंट इन डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, रिमेंबर दैट। अगर मैं कोई नोट्स आपको भेजता हूँ बुक से जेरोक्स करके या पीडीएफ बना के, तो उसमें द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड। सिलेबस में भी क्लियरली लिखा है द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड। तो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। चलो, आपको प्रॉब्लम है आर्चिगोनियम में, ठीक है। ये बॉडी का स्ट्रक्चर और ये था आर्चिगोनियम, ठीक है। तो ये हमें डिटेल में जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो डिटेल में इतना हमें देखना नहीं है। मैं पूरा स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर दिख रहा है वो उसके थैलस के सेल में कोई भी एक सेल आर्चिगोनियल इनिशियल एक्ट करता है, ठीक है। फिर एक में से दो सेल, दो में से ज़्यादा सेल्स बनते हैं और ग्रेजुअली आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। जो सी वाला डायग्राम है उसमें देखो, बाहर वाले 3 सेल्स है वो जैकेट बनाएंगे, स्टेराइल जैकेट, ठीक है। ये कोई नाम याद नहीं रखना है आपको, डेवलपमेंट हमें नहीं पढ़ना है, ये जैकेट बनाएंगे और ये वाला है वो पूरा आर्चिगोनियम बनाएगा। तो यहाँ से और आगे डिवीजन होगा, ठीक है। ये जैकेट सेल है, जैकेट इनिशियल जैकेट बनाएगा और एक्सियल सेल है वो आर्चिगोनियम बनाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुअली आर्चिगोनियम बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। सी दिस डायग्राम, डायग्राम जी देखो। ये मोबाइल में साइज में ठीक से दिखता है या उसको एनलार्ज करूँ राज? मेरे पास तो प्रिंट पड़ा है सर। दिखता है ठीक से कि एनलार्ज करूँ इमेज को? मेरे पास प्रिंट है तो मैंने बाजू में वही रखी हुई है। पार्डन? मैंने प्रिंट करवा लिया है तो बाजू में रखा हुआ है मैंने मटेरियल। ओके, तो ये जो इमेज है जी वाली, दैट इज एन आर्चिगोनियम, ठीक है। जिसपे मेरा कर्सर घूम रहा है वो है आर्चिगोनियम, फीमेल सर रिप्रोडक्टिव। स्क्रीन में ही दिख रहा है। स्क्रीन, ओके ओके, ठीक है। शेयर स्क्रीन, अब यस सर दिख रही है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा मैच्योर आर्चिगोनियम, स्त्री जन्यु धानी। कैसा है? तो शेप इसका है फ्लास्क शेप, जम्बू आकार में रचना से। जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसको कहते हैं वेंटर। बेसल स्वॉलन स्ट्रक्चर इज नॉन एज वेंटर। और ये ऊपर वाला जो है पोर्शन वो है लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर, जिसको हम कहते हैं नेक, ठीक है। तो वेंटर और नेक, और नेक के ऊपर, ठीक है, नेक को बंद करते हैं 4 कवर सेल्स। यहाँ पे 2 दिखते हैं क्योंकि दिस इज अ सेक्शनल व्यू, सेक्शन लेके व्यू दिखाया है। तो ये 1, 2 और 2 उस साइड पे, टोटल 4 कवर सेल्स है। तो कवर सेल्स, नेक और वेंटर, ये मिला के बनता है आर्चिगोनियम। क्लियर? अंदर जाए तो हाँ, पहले बाहर की बात। तो आर्चिगोनियम इज प्रोटेक्टेड बाय स्टेराइल जैकेट सेल्स। ये जैकेट बनाते हैं, ओके। वो स्टेराइल है, स्टेराइल मतलब वंध्य। और वो क्यों स्टेराइल कहते हैं? क्योंकि उसमें से कोई रिप्रोडक्टिव गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता है, उसमें ये इसका कोई रोल नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आर्चिगोनियम। तो जैकेट एंड दिस मल्टी सेल्यूलर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। नेक की बात करें तो नेक में होते हैं 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स, जो आगे डेवलपमेंट में यहाँ पे एच डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। नेक कैनाल सेल्स 4 to 6 ये होते हैं नेक में।
और वेंटर जो है नीचे वाला स्वॉलन पोर्शन, फुलेलो भाग, अंडधानी, उसके अंदर एक होता है बड़ा सा एग सेल अंडकोश और छोटा सा वीसीसी वेंटर कैनाल सेल। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आर्चिगोनियम का। इट इज फ्लास्क shaped, embedded in the thallus, that is a gametophyte, or protected by sterile jacket, having flask shaped structure, narrow neck and swollen basal venter. Neck is guarded by 4 cover cells। ठीक है। और ये डायग्राम में फिर हमने देखा था, ये आगे वाला थोड़ा स्टेज है जो मैंने आपको बताया था कि मैच्योरिटी पे ये एनसीसी एंड वीसीसी दे डिसइंटीग्रेट नासपामेशे एंड इट फॉर्म्स म्यूसिलेज, श्लेष्मनु निर्माण करे છે। फिर ये म्यूसिलेज पानी को एब्सॉर्ब करेगा, पानीનું शोषण करશે। तो म्यूसिलेज वाटर को एब्सॉर्ब करके फूलेगा, साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, ये तो कैनाल है, पतली सी पाइपलाइन है, तो साइज बढ़ेगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो ये जो कवर सेल्स है वो प्रेशर से रिमूव हो जाएंगे, दूर થઈ जाશે। तो मान लो कि ये अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जोर से हिलाते हो, बहुत हिलाते हो, तो क्या होगा, ढक्कन है वो वीक पॉइंट है। द लीड, द कवर सेल्स आर द वीकेस्ट जॉइंट हियर, जो मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा, म्यूसिलेज विल एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विदिन, अंदर से प्रेशर करेगा, कवर सेल्स रिमूव होंगे तो म्यूसिलेज बाहर आएगा, जो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, जिसको हमने कल भी नाम दिया था म्यूसिलेज माउंट, जो यहाँ पे भी आपको दिखता है। क्लियर? ओके राज, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर हमने देखा। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांस टाइप, oogamous टाइप, लिंग जन्य प्रकारનું लिंगीकरण। उसमें हमने देखा था सेक्स ऑर्गन्स, अगर दोनों एक थैलस पे है तो स्पीसीज इज मोनोसियस या होमोथैलिक, अगर अलग अलग पर है तो डायोसियस या तो हेटेरोथैलिक। ओके, तो एक ही थैलस पे एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया एंथेरिडिया डेवलप हो सकता है, रादर होता है। माइक किसका चालू है? मेरे अलावा, हाँ, जिसका माइक चालू है प्लीज़ माइक ऑफ कर दो। कन्हैया, माइक ऑफ करना है, लिविंग नहीं करना है। ठीक है, तो एंथेरिडिया हमने देखा था एंथेरिडियल चैम्बर में डेवलप होता है। नंबर ऑफ एंथेरिडिया एक से ज़्यादा नॉर्मली होता है, और हमने देखा था 7 to 22, 7 થી 22મી સંખ્યામાં પૂજન્યુધાની કોતરમાં उत्पन्न થાય છે। फिर हमने देखा था एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर, स्टॉक है, स्टेराइल जैकेट है, अंदर एंथेरिडियल एंथेरोजोइड मदर सेल्स है, एंथेरोजोइड मदर सेल्स डिवाइड होकर एंड्रोसाइट्स बनाते हैं, एंड्रोसाइट फिर मेटामॉर्फोज होके एंथेरोजोइड या स्पर्मेटोजोइड शुक्रकोशનું निर्माण કરે છે। एंथेरोजोइड का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, वो मैं वापस डायग्राम में आपको लेके जाता हूँ। ये रॉड शेप्ड है, ठीक है, रॉड में भी कैसा है, दोनों साइड से थोड़ा सा नैरो है, तो द टिप्स आर नैरोअर। तो ये बनता है स्पिंडल शेप, लेकिन स्पिंडल एग्जैक्ट नहीं है। जो अपर रीजियन है, एंटीरियर पार्ट वो ब्रॉड है, पोस्टीरियर पार्ट नैरो है, और नैरो पार्ट से निकलते हैं 2 फ्लजेलास, 2 कशाओ निकले છે। सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल क्लोरोप्लास्ट,
ऑल सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट। तो ये एंथेरोजोइड या स्पर्मेटोजोइड, गुजराती में शुक्रकोश, वो पानी में तैरता तैरता यहाँ से बाहर निकला, तैरता तैरता जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, ये म्यूसिलेज माउंड में, वहाँ से वो एंटर होगा, यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, एंटर होगा और वो एग के साथ जाके जुड़ेगा और यहाँ पे बनाएगा जायगोट। द्वितीय युग्मनजનું निर्माण થાય છે और ये प्रोसेस हमने लास्ट टाइम मतलब कल के लेक्चर में देखा था। जायगोट बना, ये जायगोट आ युग्मनज which is the first cell of sporophytic generation। युग्मनज એ દ્વિતીય અવસ્થા, બીજાણુજનક અવસ્થાનો પ્રથમ કોષ છે। यहाँ से डिप्लोइड स्टेज स्पोरोफाइटिक जनरेशन चालू होती है। बीजाणुजनक अवस्थानी એટલે કે દ્વિતીય અવસ્થાની શરૂઆત થાય છે। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट सेल डिवीजन से पहले बनाएगा एन एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो आगे डेवलप होके बनाएगा स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कलर कौन सा है, आई थिंक पीच कलर। ये जाइगोट है, वो सेम कलर का यहाँ पे लाइन दिखाया है। ठीक है, और उसके साथ ये डबल वाली स्मूथ लाइन है जो ये पूरा स्ट्रक्चर, होल दिस स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय जाइगोट। युग्मनज विकास पामी અને આ આખી રચનાનું निर्माण કરે છે, जिसके ऊपर मेरा कर्सर घूम रहा है, इसको कहते हैं स्पोरोफाइट। और ये जो आर्चिगोनियम की वॉल है, स्त्री जन्मदानिनी दीवार, और उसके बाद जो जैकेट लेयर था यानी फरते जे वंध्य आवरण हतु, ये डेवलप होके आर्चिगोनियम की वॉल और उसके साथ उसके साइड वाले सेल डेवलप होके इसके अराउंड एक कवर बनाएगा। ठीक है, एंड दिस कवर इज कॉल्ड इन्वॉल्यूकर, यानी कि भाई इन्वॉल्यूकर, बाह्य वंध्य कवर। ठीक है, फिर हमने ये डायग्राम देखा था कैसे डेवलप होता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, याद नहीं रखना है, और बनता है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट बाहर से दिखने में ऐसा है। ठीक है, देखो ये है नीचे वाला एक्सटर्नल कवर जो आर्चिगोनियम की वॉल बनाती है, आर्चिगोनियम की दीवार आनु निर्माण करे छे। तो ये है इन्वॉल्यूकर, आवरण। यहाँ पे देखो, कैन यू सी द कलर डिफरेंस एट द टिप ऑफ दिस स्पोरोफाइट? यस सर। ये कलर याद रखना। Yes, कैसा है? ये जो ग्रीन है फिर थोड़ा सा येलोइश होता है, फिर ब्राउन होता है और ब्लैक है, याद रखना, ये आगे भी आएगा। ठीक है, तो मैच्योर एट स्पोरोफाइट की बात हम करें तो बुक में लिखा होगा शायद स्पोरोगोनियम वर्ड भी यूज किया होगा। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट स्पोरोगोनियम में एक माइनर डिफरेंस है। वैसे स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड स्पोरोगोनियम। દ્વિઅંગી વનસ્પતિના બીજાણુજનકને ઇંગ્લિશમાં નામ છે સ્પોરોગોનિયમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। तो वर्ड कोई भी यूज होता है, स्ट्रक्चर यही है। तो ये स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स, इन हायर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं। फुट जो नॉर्मली सबसे नीचे होता है, रूट जैसा काम करता है। सीटा लंबी डंडी होती है, स्टॉक होता है, और उसके ऊपर होता है कैप्सूल। ये तीनों वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट में होते हैं, जो हम नेक्स्ट लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे।
एंथोसिरोस में बीच वाला पोर्शन सीटा नहीं होता है, नीचे फूट है, ऊपर कैप्सूल है, बीच में स्टॉक नहीं है। इंस्टेड ऑफ सीटा हियर a small meristematic region is present. દ્વિઅંગીના એકદમ સુવિકસિત બીજાણુજનકમાં પાદ સૌથી નીચે ફૂટ, પ્રાવરદંડ સીટા અને કેપ્સ્યુલ પ્રાવર આવેલું હોય છે, જે આપણે ફિનારિયા નેક્સ્ટ લાઈફ સાયકલમાં ભણીશું. પણ એન્થોસિરોસમાં પ્રાવરદંડ જોવા મળતો નથી. પ્રાવરદંડની જગ્યાએ અહીંયા સામે તમને સ્ક્રીન પર પિક્ચરમાં દેખાય છે એમ એક ઇન્ટરકેલરી રિજિયન, ઇન્ટરમીડિયેટ ઝોન અથવા તો મેરિસ્ટેમેટિક રિજિયન જોવા મળે છે. વર્ધનશીલ ભાગ જોવા મળે છે, પ્રાવરદંડ જોવા મળતો નથી. सीटा इज एब्सेंट इन एंथोसिरोस. ठीक है, तो फूट है, फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन है और ये पूरा कैप्सूल है, जहां तक लंबा है उतना लंबा वो कैप्सूल है. ठीक है, ओके. तो ये स्ट्रक्चर फिर हमें डिटेल में पढ़ना है. दिस इज कैलिप्ट्रा, जो बाहर में कवर बात करें ना, इसको कहते हैं कैलिप्ट्रा. और कैलिप्ट्रा का काम क्या है? तो जैसे हम नॉर्मल प्लांट में पढ़ते हैं कि जब अपाइकल मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वो नॉर्मली लीफ से प्रोटेक्टेड होता है, पर्णथी रक्षायेल होय छे. मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लिविंग सेल्स, थीन वॉल सेल्स एंड एकदम एक्टिव सेल्स है. वी कैन से छोटे से बच्चे जैसा, जिसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन उसको ज़्यादा चाहिए. तो हियर ऑल्सो देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक रीजन. ठीक है, वर्धनशील भाग है. तो ये सेंसिटिव जोन है जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, और ये प्रोटेक्शन के लिए कैलिप्ट्रा का डेवलपमेंट होता है. रक्षण माटे आ वर्धनशील भागना रक्षण माटे आ कैलिप्ट्रा એટલે કે કવરનું આવરણનું निर्माण થાય છે. तो कैलिप्ट्रा इज मेनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन. वर्धनशील भागना रक्षण माटे कैलिप्ट्रा એટલે કે બહારના કવરનું निर्माण થાય છે. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. हियर इज द पिक्चर जिसमें आपको दिखता है ये फूट रीजन. दिस इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट. ठीक है, ये फूट है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है और ये पूरा कैप्सूल है. ठीक है, यहाँ पे कैप्सूल का पूरा स्ट्रक्चर ये ब्लैक एंड व्हाइट है. मैं आपको कलर डायग्राम आगे दिखाता हूँ. से दिस डायग्राम, ठीक है, स्क्रीन पे है ना कलर डायग्राम. ओके, तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? जाइगोट, फिर आगे एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो आगे डेवलपमेंट होके यंग स्पोरोफाइट, और ये यंग फिर आगे जाके एकदम मैच्योर बनता है. दिस इज फुट, पाद. ये फुट की हम बात करें तो फुट कैसा है? तो फुट इज एम्बेडेड इन गैमेटोफाइटिक थैलस. जन्युजनक सुकायमा पाद छे एक खूंपेलो होय छे. दिस इज मल्टीसेल्युलर पेरेन्काइमेटस ग्लोबोस स्ट्रक्चर. की बहुकोशीय मृदुतक कोषो धरावतु मोटू दळदार पादनी रचना होय छे, फूटनी रचना होय छे. ठीक है, ये जो इसके कांटेक्ट में सेल है, देखो ये सेल डिप्लॉइड है, द्विकीय है, ये सारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, आ एककीय है. तो ये जो यहाँ पे सराउंडिंग सेल्स है जिसमें फुट इज एम्बेडेड, इसको प्लाजेंटा भी कहा जाता है. द सेल्स एडजेसेंट टू फुट आर कॉल्ड प्लाजेंटा. अब ये फुट इसमें से क्या करेगा? जैसे कल आपको मैंने बताया था, फुट का फंक्शन है फिक्सेशन एंड एब्सॉर्प्शन. तो ये
पहले तो फिक्स रखता है स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट इज लाइक अ रॉड, लाइक अ स्टिक, पतला लंबा है, तो उसको खड़ा सीधा इरेक्ट रखने के लिए फिक्स करना जरूरी है, और ये फिक्सेशन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है फुट। नंबर 1। नंबर 2, एब्सॉर्प्शन। तो ये जो सराउंडिंग प्लाजेंटा है, ये प्लाजेंटा से वो पानी और मिनरल्स एब्सॉर्ब करेगा। इट विल एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सराउंडिंग प्लाजेंटल सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन कैसे एब्सॉर्ब करेगा? तो ये जो मार्जिनल सेल्स है वो छोटे छोटे आउटग्रोथ डेवलप करेगी, आंगળી જેવા નાના નાના પ્રવર્ધ ઉત્પન્ન કરશે। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली आंगળી, आंगળી मीन्स फिंगर्स आर स्लाइटली मोर इन डायमीटर, लेकिन ये राइजोइडल स्ट्रक्चर, पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप करती है, और वी कैन से राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करती है। और ये राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे हॉस्टोरिया, चूषकों, हॉस्टोरिया से वो ये सराउंडिंग सेल से मिनरल्स एंड वाटर एब्सॉर्ब करता है और ये ऊपर तक भेजता है। ठीक है, सो नंबर 1 इज फुट। फुट इज बेसल ग्लोबोस, ओके, parenchymatous structure for fixation and absorption. Next to this is मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ पे छोटा सा एक लेयर दिखाया है, वर्धनशील पेशीनो बनेलो भाग। कहाँ है? फूट और कैप्सूल के बीच में। ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके 3 अलग अलग टाइप के सेल्स बनाती हैं, जो कल मैंने आपको बताया था। एक सेल्स जो बीच वाले व्हाइट कलर के दिख रहे हैं वो सेल्स ऑफ कॉल्यूमेला। दूसरा ये जो पिंक कलर का दिखता है वो स्पोरोजिनस सेल्स, बीजाणु जनक पेशी। एक मध्यकाना वंध्य कोषोનું निर्माण करे, व्हाइट वच्चे देखाय છે। बीजा पिंक कलरना स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब बीजाणु जनक पेशीનું निर्माण करे છે। एंड थर्ड ये वॉल जो दोनों साइड फिर से व्हाइट दिखती है, उसके सेल्स का वो प्रोडक्शन करता है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजियन का काम क्या है? अगर उसके बारे में पूछा जाए तो पहले लोकेशन, इट इज इन बिटवीन फूट एंड कैप्सूल, पाद અને પ્રાવરની વચ્ચે આવેલા હોય છે। फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स। कौन से न्यू सेल्स? तो कॉल्यूमेला के, स्पोरोजिनस टिश्यू के और वॉल के। ठीक है, तो होता क्या है अल्टीमेटली, जो ये कैप्सूल है उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी आगे की ओर, नीचे नए नए सेल्स बनते रहेंगे, कैप्सूल लंबा होता रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड जोन मेरिस्टेमेटिक रीजन, वर्धनशील भाग। अब बात करते हैं कैप्सूल की। तो यहाँ से लेके टिप तक जितना भी लंबा है उसको कहते हैं कैप्सूल, और ये लेंथ उसकी होती है 1 सेंटीमीटर से सेवरल सेंटीमीटर। तो आ आखा स्पोरोफाइटनी कैप्सूल साथे लंबाई, कैप्सूल हमें बाहर दिखता है, उसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर मिनिमम और उससे ज़्यादा। केवू होय छे कैप्सूल, कैसा होता है? इट इज लॉन्ग, स्लेंडर, सिलिंड्रिकल, ग्रीन कलर का है। ठीक है, कैप्सूल का अगर हम सेक्शन ले, सी हियर दिस इज LS, आ ऊभो छेद छे, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, और यहाँ राइट साइड पे दिखाया है TS, ट्रांसफर्स सेक्शन। ये TS यहाँ से लिया हुआ है, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, तो LS और TS में आप दोनों जगह पे देख सकते हो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस दिखाए हैं। यहाँ पे एकदम यंग कंडीशन है, थोड़ा और डेवलप हुआ है, और ज़्यादा डेवलपमेंट है, और ये फुल्ली डेवलप्ड है।
ठीक है। फुल्ली डेवलप में भी देखो यहाँ पे 3 स्पोर्स साथ में है, स्पोर टेट्राड इज हियर, और यहाँ पे स्पोर्स सेपरेट हो चुके हैं। क्लियर? तो दिस डायग्राम इंडिकेट्स द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, फुट, intermediate zone or meristematic region, or we can say intercalary zone and capsule. तो अब हम बात करते हैं कैप्सूल की इन डिटेल। कैप्सूलની રચના આપણે હવે જોઈશું। तो कैप्सूल इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। एक जो बीच में ये सीधा व्हाइट दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना पिक्चर? यस सर। यस ये सर। व्हाइट वाला, ठीक है। और टीएस में भी देखो तो यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में जो सर्कल है वो व्हाइट, उस पोर्शन को कहते हैं कोल्यूमेला। गुजराती में એને કહેવાય મધ્યકા, ठीक है। फिर ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पोर्शन को साइड में देखो तो कोल्यूमेला है, उसके अराउंड એને ફરતે વલયાકારે બંગડી જેવું આવેલો હોય છે, બરોબર। એને કહેવાય છે આર્ચેસ્પોરિયમ, ARCHE, આર્ચે, SPORIUM, આર્ચેસ્પોરિયમ એટલે ફળદ્રુપ પેશી છે, ठीक है। कोल्यूमेला स्टेराइल है, वंध्य છે, सराउंडेड बाय आर्चेस्पोरियम विच इज फर्टाइल। और आर्चेस्पोरियम के भी बाहर चारों ओर है वॉल, दीवार, कैप्सूल की वॉल। तो एक कोल्यूमेला, दूसरा आर्चेस्पोरियम और सबसे बाहर वॉल, ये 3 पार्ट का बना है कैप्सूल, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक एक लेते हैं, ठीक है। तो सबसे सेंटर में है कोल्यूमेला, मध्य का, उसके सेल्स है इलोंगेटेड, थोड़ा लांबा कोषो एमा જોવા મળે છે, ठीक है। ये सेल्स, these cells are vertically elongated, લંબાઈ વધારે હોય છે, પહોળાઈ ઓછા હોય છે, ને લંબાઈને અનુલક્ષીને ઊભા ગોઠવાયેલા હોય છે। એન્ડ વોલ્સ આર સ્લાઇટલી થિક, અને આ કોષોની દિવાલ પ્રમાણમાં સેજ જાડી હોય છે। तो ये पूरा बीच में खंभा है, स्तंभ જેવી रचना बनावे છે। ये है स्टेराइल, मतलब स्पोर डेवलपमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। बीच में खंभे की तरह है, वॉल्स थिक है, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। या ઊભી લાંબી કેપ્સ્યુલને યાંત્રિક આધાર આપવાનું કામ કરે છે। एंड थर्ड, ये जो फुट वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब करेगा वो कोल्यूमेला से ऊपर की ओर जाता है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इसके 3 काम, काम क्या है? 2 काम उसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और पानी और मिनरल का कंडक्शन करना। ये कोल्यूमेला जो है वो टिप तक नहीं होता है, साव टोच સુધી નથી होतो। मैं दूसरा डायग्राम हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो डायग्राम नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो कोल्यूमेला टिप तक नहीं होता है। मान लो ये डायग्राम में यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कोल्यूमेला दिखता है, ठीक है। यहाँ कोल्यूमेला एंड होता है, तो उसके ऊपर ऐसे डोम शेप ये रीजन आता है, कौन सा? आर्चेस्पोरियम, और ये वॉल उसके ऊपर ऐसे बंद है, ठीक है। तो ये पूरा बाहर से वॉल, उसके ऊपर आर्चेस्पोरियम, और यहाँ तक है कोल्यूमेला, ठीक है। तो कोल्यूमेला इज सेंट्रल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल, क्लियर। और ये कोल्यूमेला
अगर एकदम यंग कंडीशन मतलब यहाँ पे देखें तो वो 4 सेल का बना हुआ होता है। सेक्शन में हमें 4 सेल्स दिखते हैं यहाँ पे। और मैच्योर कैप्सूल की बात करें तो उसमें वो 16 सेल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 16 सेल्स का ये बना हुआ होता है, पूरा सीधा कॉलम है, फ्रॉम द बॉटम अप टू द टॉप कॉल्यूमेला है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यंग में 4 सेल का, मैच्योर में 16 सेल स्क्वायर चौरस आखियावी रचना देखाई છે, ठीक है। वो स्क्वायर दिखता है यहाँ से, 16 सेल स्क्वायर स्ट्रक्चर दिखता है। नेक्स्ट है ये कॉल्यूमेला को सराउंड करता है आर्चेस्पोरियम, बीजाणु जनक पेशी द्वारा मध्य का घेराયેલી હોય છે, चारों ओर होता है आर्चेस्पोरियम। नॉर्मली दिस आर्चेस्पोरियम, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आर्चेस्पोरियम एक लेयर या मैक्सिमम 2 लेयर का बना होता है, ठीक है। कॉल्यूमेला अंदर 16 वाला है, ये इसके बाहर सिर्फ एक लेयर है या मैक्सिमम 2 लेयर्स होते हैं सेल्स के, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लेयर दिखाया हुआ है कॉल्यूमेला की चारों ओर, सिंगल लेयर्ड आर्चेस्पोरियम, ठीक है। ये आर्चेस्पोरियम और आगे डेवलप होगा, मतलब उसमें सेल डिवीजन्स होंगे, सेल डिवीजन होके उसमें से बनेगा टिश्यू जिसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणु जनक पेशी। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, क्लियर। साथ में स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल है वो इसके साथ साथ दूसरा सेल बनाता है, उसको कहते हैं इलेटर मदर सेल्स, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल है, दिस सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 cells, the larger spore mother cell and smaller elater mother cell. ગુજરાતીમાં અહીંયા જે બીજાણુજનક પેશી બને છે, આ બીજાણુજનક પેશીનો બીજાણુજનક પેશીનો કોષ વિભાજન પામી એક મોટો કોષ બનાવે, એને કહેવાય બીજાણુ માતૃકોષ, અને સાથે એક બીજો નાનો કોષ બનાવે, એને કહેવાય सुत्तिका मातृकोष, सुत्तिका इलेट, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा बनता है स्पोर मदर सेल जो फ्यूचर में स्पोर बनाएगा, और साथ में छोटा बनता है इलेटर मदर सेल, वो इलेटर बनाएगा, सुत्तिका नु निर्माण करसे, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेराइल सेल्स लिखे हैं ये जो स्पोर मदर सेल है बीजाणु मातृकोष, दिस स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, विभाजन कई रीते थाय छे, अर्धसूत्री भाजनथी तेनु विभाजन थाय छे, क्लियर। तो स्पोरोफाइट कहाँ से डेवलप हुआ था? जाइगोट से, युग्मनज थी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिप्लोइड है, द्विकीय है, कॉल्यूमेला के सेल डिप्लोइड है, स्पोर मदर सेल डिप्लोइड है, इलेटर मदर सेल डिप्लोइड है, एवरीथिंग इज डिप्लोइड इन दिस स्ट्रक्चर। बट स्पोर मदर सेल अब डिवाइड हुआ मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से, और 4 सेल्स बनेंगे हैप्लोइड, दैट यू कैन सी हियर। एक में से 4 बनेंगे और हर एक सेल बनाएगा स्पोर, मतलब स्पोर बनेंगे इन अ ग्रुप ऑफ 4, 4 ना समूह में
बीजाणुबंध सेल। मियोटिक डिवीजन के बाद स्पोर बने हैं तो ये होंगे हैप्लोइड, बीजाणुओं से एककीय कारण के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन થઈ અને बीजाणुનું निर्माण કરે છે। मियोसिस के बाद ये स्पोर बनते हैं तो हम इसको कहते हैं मियोस्पोर्स। ठीक है, क्यों मियोस्पोर्स? क्योंकि मियोसिस के बाद बनते हैं, दे आर मियोस्पोर्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोर टेट्राड, बीजाणु चतुष्क, चार बीजाणुનો समूह तरीके ओळखવામાં આવે છે। स्पोर की आगे बात कर ले तो हर एक स्पोर कैसा है, ठीक है, स्पोर कैसा है उसकी अगर हम बात करें तो स्पोर है यूनिसेल्युलर, ठीक है, स्पोर है यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, हैप्लोइड, टेट्राहेड्रल इन शेप। टेट्रा मीन्स चार, हेड्रल मतलब चार साइड है और एक राउंड साइड है। ठीक है, आज ट्रेन बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो आपको यहाँ पे शेप दिख रहा है, ये यू कैन सी टेट्रा। ठीक है, ये राउंड उसकी बाहर की मार्जिन है और अंदर चार फेस मिलेंगे पिरामिड की तरह। ठीक है, हर एक स्पोर टेट्राहेड्रल, 1 2 3 एंड बैक साइड इज 4th। तो सेल है यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, हैप्लोइड, टेट्राहेड्रल इन शेप। वॉल is made up of 2 layers, दीवार બે સ્તરની બનેલી છે। બહાર વાલી the outer is called exine which is thick and sculptured, બહારની દીવાલ જાડી અને डिजाइन युक्त હોય છે। नॉर्मली इसमें डिजाइन कैसी होती है तो उसके ऊपर फिंगर लाइक छोटे छोटे आउटग्रोथ जैसा है। आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा, एक राउंड बॉल जैसा है और ऊपर उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। तो इसमें भी ऐसा देखो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस है, आउटग्रोथ्स है। तो बाहर वाली वॉल है थिक एंड स्कल्पचर डिजाइन वाली, या तो वी कैन से स्पाइनी, बट हियर स्पाइन्स आर नॉट पॉइंटेड, दे आर ब्लंट। जबकि अंदर की वॉल है उसको कहते हैं इंटाइन, मतलब कि अंतस्तर, वो होती है एकदम थीन एंड डेलिकेट, पतली होती है एंड डेलिकेट होती है। तो वॉल 2 लेयर्ड, अंदर सिंगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड है साइटोप्लाज्म, बहुत छोटा बहुत कम होता है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब प्लास्टिड होता है, रादर क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होता है जो कलरलेस ग्रीन कलर का नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर? और ये माना जाता है, मीन्स साइंटिस्ट के व्यूज है कि स्पोर के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर 2। गैमेटोफाइट थैलस में क्लोरोप्लास्ट हमने एक सेल में देखा था, एक। यहाँ पे साइंटिस्ट कहते हैं इसके अंदर 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये हुआ स्पोर विच डेवलप्स फ्रॉम स्पोर मदर सेल। दूसरा हमने देखा था छोटा सेल बनता है जिसको हम कहते हैं इलेटर मदर सेल। ठीक है, तो ये इलेटर मदर सेल है वो माइटोसिस से डिवाइड होगा। रिमेंबर, स्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड हुआ था, इलेटर मदर सेल है वो माइटोसिस से डिवाइड होगा, मतलब वो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रहेगा। ठीक है, और ये सिर्फ लंबे ऐसे सेल्स ही बनाएगा, स्टेराइल सेल बनाएगा, मतलब रिप्रोडक्शन स्पोर में कोई इसका रोल नहीं है। तो ऐसे 3 या 4 सेल्स बनाएगा इलेटर मदर सेल। The cells are slightly elongated. This group of 3 or 4 cells is called pseudo-elaters. ठीक है, pseudo मतलब false,
तो ये इलेटर मदर सेल माइटोसिस से डिवाइड होके 3 या 4 सेल का एक लंबा सा ग्रुप बनाएगा और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको कहते हैं सूडो इलेटर्स, फॉल्स इलेटर्स। गुजराती में आने के बाद कूट सुट्टिका, कूट मतलब खोटी। नॉर्मल जो इलेटर होता है उसमें स्पाइरल थिकनिंग होती है, कुंतलाकार एमा थिकनिंग जो हमारे से, इसकी भी वॉल थिक होती है लेकिन स्मूथ वॉल है, इसमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं मिलते हैं। दिस इज मल्टी सेल्यूलर, 3 या 4 सेल का बना हुआ लंबा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको कहते हैं सूडो इलेटर्स, उत्सुट्टिका। तो आर्चिस्पोरियम जो है सेकेंड पार्ट ऑफ कैप्सूल, वो क्या बनाता है? 2 चीजें, हैप्लोइड स्पोर, एक प्रिय बीजाणुओं, और डिप्लोइड सूडो इलेटर्स। और ये कॉल्यूमेला के ऊपर भी ऐसे डोम शेप राउंड है, पूरा कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पोर्स बने हैं और साथ में सूडो इलेटर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा कॉल्यूमेला, सेकेंड हमने देखा आर्चिस्पोरियम। अब बात करते हैं वॉल की। तो आर्चिस्पोरियम डोम शेप है, उसके ऊपर पूरा डोम शेप है वॉल। ये वॉल है वो 4 से लेके 6 लेयर्स की बनी होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं कैप्सूल वॉल। और कैप्सूल वॉल का हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा मैं और एनलार्ज करता हूँ। तो कैप्सूल लेयर वॉल, उसमें सबसे बाहर है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये भी सीधे खड़े हुए, ठीक है, सीधा उभा बनेला कोशोनी बनेलू હોય છે। These cells are also parenchymatous, but here the cells are cutinized, ठीक है, सेल्स आर क्यूटिनाइज्ड। अंदर वाले जो लेयर्स है सेल के, यहाँ पे ऐसे दिखाया है, बट दे आर पेरेन्काइमेटस विथ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। અંદરના જે કોષો છે મૃદુતકીય છે, વચ્ચે આંતરકોષીય અવકાશ આવેલો હોય છે, અને આ કોષોની અંદર નીલકણ હરિત કણ આવેલા જોવા મળે છે। इन द वॉल सेल्स एपिडर्मिस में बी, और ये अंदर वाले पेरेन्काइमस सेल्स में बी। तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ कैप्सूल वॉल। तो ये कैप्सूल वॉल है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड खुद बनाता है। सो कैप्सूल कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, लेकिन फूड के लिए जो जरूरी है वाटर एंड मिनरल, वो खुद नहीं ले सकता है। फॉर वाटर एंड मिनरल इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। पानी અને ક્ષારો માટે તે જન્યુજનક ઉપર આધાર રાખે છે, जिसके ऊपर ये डेवलप हुआ है। फूड से वो गैमेटोफाइट से वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब करता है। सो हियर द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस is partially dependent, or we can say partially independent. સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર નથી, પાણી અને ખનિજ માટે, ખનિજ દ્રવ્યો માટે તે જન્યુજનક ઉપર आधारित છે। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 अलग अलग स्टेज होते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट अलग हो सकता है या हो सकता है, गैमेटोफाइट अलग होता है या हो सकता है। यहाँ पे हमें दोनों अलग अलग दिखते हैं। गैमेटोफाइट ग्रीन कलर का लीफ जैसा है, उसके ऊपर स्पोरोफाइट नया प्लांट बनता है जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है लेकिन पार्शियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल में एपिडर्मिस और बाकी के वॉल सेल्स। नाउ दिस वॉल जो मैंने आपको बताया, एपिडर्मिस इज क्यूटिनाइज्ड एंड इंटरप्टेड बाय पोर्स, जो यहाँ पे दिखा है।
ठीक है। एपिडर्मिस अधिस्तर सળંગ નથી હોતું પણ વચ્ચે વચ્ચે છિદ્રો આવેલા હોય છે. These pores are called stomata. એને કહેવાય વાયુ રંધ્ર. जो हायर प्लांट्स में आपने देखा है स्टोमाटा, वैसे ही स्टोमाटा इसमें है. मतलब दिस पोर इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स. छिद्र એટલે કે વાયુરંધ્રની ફરતે આવેલા હોય છે 2 રક્ષક કોષો. એન્ડ ધીસ ઇઝ સબસ્ટોમેટલ કેવિટી. નીચે આવેલું હોય છે વાયુરંધ્રની નીચે હવાનું ભરેલું કોટર, सबस्टोमेटल कैविटी. ठीक है. तो ये जो सेल्स है वॉल के अंदर वाले, आपको मैंने बताया इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं. तो वो इंटरसेल्युलर स्पेस सीधा ये सबस्टोमल कैविटी के साथ कनेक्टेड है. मतलब हवा અહીંયાથી બધે પસાર થઈ શકે છે. ગેસિયસ एक्सचेंज ये सेल्स और इसके बीच में पॉसिबल होता है. सो दिस इज द थर्ड पार्ट, कैप्सूल वॉल. कॉल्यूमेला बीच में 16 सेल का बना हुआ सीधा ऊपर तक स्टेराइल. आर्चेस्पोरियम surrounding the columella produces fertile haploid spores and non-fertile multicellular pseudoelaters. Wall epidermis with stomata, अंदर वाले भी सेल्स विथ क्लोरोप्लास्ट. और ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है. कैप्सूल पार्शियली फूड के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन वाटर और मिनरल के लिए वो थैलस पे, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है. क्लियर. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ कैप्सूल का. स्पोरोफाइट का, द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज ऑल्सो नॉन एज स्पोरोगोनियम. स्पोरोगोनियम इसलिए कहते हैं कि दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, संपूर्ण स्वतंत्र जीवी अवस्था નથી, એટલે એને स्पोरोगोनियम तरीके पर ओळखवामां आवे छे. ठीक है. तो ये हमारा हुआ कैप्सूल. डायग्राम को एक बार देख लो, लेबल्स पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. कैप्सूल हमने देखा डेवलप हो चुका है. कैप्सूल के अलग अलग हमने पार्ट्स देखे, कॉल्यूमेला, आर्चिस्पोरियम एंड वॉल. अब ये कैप्सूल का हमें मैच्योरेशन देखना है, डिहाइसेंस देखना है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कैप्सूल के अपर पार्ट में स्पोर्स बन गए, सूडोइलेटर्स बन गए, मतलब ये मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया. जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो उसमें ये सबसे ज़्यादा मैच्योर, उससे कम मैच्योर, उससे कम मैच्योर, उससे कम मैच्योर. मतलब सबसे कम मैच्योर यहाँ पे है, यहाँ मैक्सिमम मैच्योरिटी है. मतलब डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा टिप पर है और ग्रेजुअली वो नीचे की ओर बढ़ता है. ठीक है. सो डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है टिप पे. तो जैसे ये टिप मैच्योर हो जाएगी तो उसका ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा येलो कलर में कन्वर्ट होगा. स्पोर्स बन जाएंगे, सूडोइलेटर्स बन जाएंगे, तो ये ब्राउनिश कलर का बनेगा. और इसके साथ साथ कंडीशंस हो जाती है ड्राई. तो मॉइस्चर कम हो गई, पानी सूख गया, मॉइस्चर भी एटमॉस्फेयर से कम हो गई. तो ये जो पोर्शन है वो इट विल लूज वाटर, लूज मॉइस्चर, पानी गुमाव से ड्राई बनेगा. ड्राई बनेगा तो ये ब्राउन कलर के सेल्स बनेंगे, अल्टीमेटली ब्लैक कलर के बनेंगे. ड्राई होता है, सेल्स श्रिंक होते हैं वॉल के, और ये वॉल फटती है. द कैप्सूल वॉल स्प्लिट्स इनटू 2 हाफ्स. तो कैप्सूल वॉल है. अब मैं ले आता हूँ दूसरे डायग्राम पे. कहाँ पे है? हाँ, ये जो पीएस है
माइक्रोस्कोपिक ये पिक्चर है। सी हियर, ये कैप्सूल वॉल है वो स्प्लिट होती है, और हमारे पास डायग्राम था, आ गया। तो कैप्सूल का स्प्लिटिंग वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये स्टोमाटा दिखाया है। से हियर कैप्सूल 1 और 2 ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट होती है। बे भाग में एक फाटे છે। जैसे हमारा मटर होता है ना, मटर, वटाणा, पी, उसकी पॉड कैसे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फटती है, स्प्लिट होती है, वैसे ही ये कैप्सूल डिहाइस होती है। ठीक है। सो एट मैच्योरिटी कैप्सूल इज येलो टू ब्राउन टू ब्लैकिश इन कलर, जो मैंने आपको आगे डायग्राम दिखाया था, कलर वाला, ब्लैक कलर का टिप था उसका। और ये मैच्योरेशन टिप से चालू होता है और ग्रेजुअली नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे मैच्योरिटी नीचे की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे स्प्लिटिंग जो सबसे ऊपर स्टार्ट होता है वो नीचे की ओर बढ़ता है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो स्प्लिट होगा और स्प्लिट होके यहाँ पे ऊपर से साथ में दिखाया है, बट ये दोनों 2 पार्ट में। आप दोनों अपने हाथ साथ में करो और टिप से उसको अलग करो। वैसे 2 हाफ्स है वो अलग होते हैं, बैंड होते हैं, और ज़्यादा ड्राई कंडीशन आता है तो ये ट्विस्ट होते हैं, जो ट्विस्टिंग यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। पर तो क्या होगा, 2 हाफ्स खुलेंगे तो अंदर जो मियोस्पोर्स है वो मियोस्पोर्स हवा के साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बाहर निकलेंगे और ये स्पोर फिर जाएंगे कोई भी सबस्ट्रेटम पे, और फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स उसकी जो ये बाहर वाली वॉल है, थिक वाली, स्कल्पचर्ड એટલે डिज़ाइन युक्त, प्रवर्ध युक्त, ये थिक वॉल है, वो पानी के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके डिसॉल्व होगी। और अंदर वाली वॉल है वो लंबी होके एक ट्यूब जैसा आउटग्रोथ बाहर निकालेगी, जिसको हम कहते हैं जर्म ट्यूब। શું કહેવાય એને? जर्म ट्यूब, अंकुरण नलिका। और ये जो जर्म ट्यूब है वो आगे डेवलप होके नया एंथोसिरोस प्लांट बनाएगी। ठीक है। जर्म ट्यूब वाला डायग्राम मैंने आपको जो नोट्स PDF भेजी है उसमें है। ठीक है। सी हियर, कम हियर, मैं आपको PDF भी दिखा देता हूँ, कौन सी वाली नोट्स। जो एग्जैक्टली स्प्लिट होता है मेन, एक मिनट, ये वाला है। देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखाई है इन 2 हाफ्स के ऊपर से। ठीक है,
है, दिख रहा है ये कैप्सूल ऊपर से मैंने जो आपको बताया था ना, आपके दोनों हाथ साथ में रखो, जैसे भगवान को हम रिगार्ड्स देते हैं, पगे लागिए, फिर फिंगर से उसको खोलो तो ये पूरा ऊपर खुलेगा, स्प्लिट होगा। पहले ये ऐसे बेंड होगा नीचे की ओर, फिर स्प्लिटिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा। स्प्लिटिंग के साथ पहले थाट से और ट्विस्ट था से, तो अंदर जो स्पोर्स है वो स्पोर वहाँ से बाहर की ओर गिरेंगे। ठीक है, आगे भी शायद है। ठीक है, डिहाइस्ड कैप्सूल। और ये जो स्प्लिटिंग है वो धीरे 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 नीचे की ओर आगे बढ़ता जाएगा। सीटा नहीं होता है, याद रखना एंथ्रोसिरोज में, ये डायग्राम में गलती है। और मेरिस्टेमेटिक जोन वो यहाँ पे नीचे होता है। ठीक है, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय इन्वॉल्यूटर। ये जो भी नोट्स जहाँ से मैंने लिए है इसमें ये गलती है। ठीक है, सीटा इज एब्सेंट, इंस्टेड ऑफ सीटा मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट, और मेरिस्टेमेटिक जोन होता है फूट के तुरंत बाद यहाँ पे, बरोबर। तो ये याद रखना, सीधा डायग्राम से देख के एग्जाम में डायग्राम मत ड्रॉ करना। सी हियर, क्लियर। तो ये स्पोर्स जिसको हमने नाम दिया था मियोस्पोर, हैप्लोइड है। ये मियोस्पोर यहाँ से हवा के साथ रिलीज होंगे, रिलीज होके ये जो स्पोर्स है वापस कहाँ गए, ये स्पोर जो मैंने आपको बताया, बाहर वाली वॉल वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, अंदर वाली जो पतली वॉल है इंटाइन, वो इंटाइन अंतस्तर वो ऐसे एक आउटग्रोथ बाहर निकालेगा जिसको हम कहते हैं जर्म ट्यूब, अंकुरण नलिका। ये जर्म ट्यूब डिवाइड होके बनाएगा ये छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेमा, गुजराती में कहवाय प्रतंतु। ठीक है, और उसमें से फिर जो बेजल वाले नीचे वाले सेल है राइजोइड्स बनाएंगे, और ऊपर वाला जो है वो ग्रीन कलर का लिफ लाइक एंथोसिरोस थैलस बनाएंगे। तो अब पूरा लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं चार्ट में। ठीक है, तो हमने एंथोसिरोस से स्टार्ट किया था, गैमेटोफाइट हैप्लोइड प्लांट। उसमें एंथेरिडियम बना, आर्चेगोनियम बना, आर्चेगोनियम में एग सेल बना, एंथेरिडियम में एंथेरोजोइड बना। ये मेन प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सेल सब एक हैप्लोइड है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना जो डिप्लोइड है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन चालू हुई, द्वितीय अवस्था चालू हुई। स्पोरोफाइट बना, उसमें मियोसिस से मियोस्पोर्स बने, मतलब फिर से एक की अवस्था चालू हुई, और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से एंथोसिरोस प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा उसका लाइफ साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल में देखा था बाय जिम्मा, बाय ट्यूबर्स, बाय पर्सिस्टेंट एपाइसिस, कि जिसमें हैप्लोइड प्लांट में से हैप्लोइड प्लांट बनता है। ठीक है, उसके साथ वेजिटेटिव में मैंने आपको 5 बताई थी टाइप, एपोस्पोरी, जिसमें स्पोरोफाइट में से दूसरा स्पोरोफाइट बनता है, यानी कि द्वितीय पेशी से, कि द्वितीय पेशीમાંથી ખાસ કરીને મિયોસિસ પહેલા સ્પોર મધર સેલ એ જ ડાયરેક્ટ વિકાસ પામી બીજાણુ તરીકે વર્તી વિકાસ પામી અને દ્વિતીય અવસ્થાનું નિર્માણ કરે છે જે વંદ્ય હોય છે, એટલે એમાં ક્યાંય આગળ પ્રજનન થતું નથી અને એ પ્લાન્ટ આગળ જતા મૃત્યુ પામે છે।
ठीक है, પણ એ જોવા મળે છે એપોસ્ટોરી। तो ये लाइफ साइकिल, ये डायग्राम अगर आपको याद है तो पूरा लाइफ साइकिल आपको याद रहेगा। ठीक है, सो नाउ अगेन वी कम टू द फेस। चलो, आपकी अटेंडेंस 50 बच्चे आज है, मेरे लिस्ट में इंक्लूडिंग मी 50 दिखा रहे हैं। तो हियर एंड्स द लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसीरोस। एंथोसीरोस का लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ और नेक्स्ट लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे फिनारिया। ठीक है, फिनारिया बस यही हमें पढ़ना है, जैसे इसमें पढ़ा सेम वे हमें फिनारिया का लाइफ साइकिल पढ़ना है। सो इन पेपर 303 हमें लाइफ साइकिल्स पढ़ने हैं। अल्गी के 3, फंजाई के 2 और ब्रायोफाइट के 2 में से एक लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछो। अभी जो कराया उसमें कुछ डाउट है किसी को? एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होता है, डायग्राम में से आप उसके पॉइंट्स लिखो और शायद आज मैं एक पॉइंट वाइज मेरे पास PDF है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। खैर इंग्लिश में है, गुजराती वाले यू कैन रिफर नीरव या तो यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम द इंग्लिश नोट्स। गुजराती वाला अंग्रेजी में गुजराती में ट्रांसलेट કરી લેજો અથવા નોટ હોય તો બંને બધા એકબીજા સાથે શેર કરી લેજો ગ્રુપમાં મૂકીને। કોઈને કંઈ ડાઉટ છે? यस सर। हाँ बोलो। सर कांच ऊपर कई फूग ग्रो करे? कांच ऊपर પેલા ફોટો ખરા કોણ બોલે છે? कन्हैया सर। કનૈયાભાઈ, કાચ ઉપર કઈ ફૂગ ગ્રો કરે છે એના માટે તારે ફૂગ અહીંયા લાવી અને આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં સ્ટડી કરવી પડે। નોર્મલી જે ફંજાઈ હોય છે એટલે એક્ઝેક્ટ પ્લેન કાચ નહીં હોય, એની પર કંઈક મટીરિયલ પડ્યું હશે। અત્યારે આપણે જેમ જોયું વિક્સિયામાં કે સ્પોર બને છે બીજાણુ, એમ ફૂગમાં પણ અલગ અલગ બીજાણુ બને છે। આપણે ક્લેરિસેપ્સને પક્સિનિયામાં જોયું, બરાબર? એ જ રીતે બીજાણુ કાચ ઉપર આવ્યો હશે અને ગ્રો થયું હશે। तो नॉर्मल स्टफ ऊपर राइजोफस का म्यूकर ग्रो થતું હોય છે, જે નોર્મલ કન્ડિશન્સમાં આપણે અહીંયા મળતું હોય છે। બ્રેડ ઉપર, ચામડા ઉપર, કાગળ ઉપર, ક્લિયર? પણ એક્ઝેક્ટલી તો આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ સ્ટ્રક્ચર પછી ખ્યાલ આવે કે કઈ છે। એમાં પણ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટેજ હોય ત્યારે વધારે ખ્યાલ આવે, બાકી બધા તંતુ એક સરખા દેખાય। કલર કેવો છે? વ્હાઈટ? ના, એટલે લખેલું જોયું હતું કે ચામડા ઉપર ને કાગળ ઉપર અને કાચ ઉપર જોવા મળે। નોર્મલી આપણે અહીંયા કન્ડિશનમાં તમે અત્યારે ભેજવાળું વાતાવરણ છે, સૂર્યપ્રકાશ ઓછો છે, તમે બ્રેડ રોટલી કંઈ પણ ભીનું કરીને રાખી મૂકો તો 5-6 દિવસમાં ફૂગ ડેવલપ થઈ જશે। અને એ મોટા ભાગે મ્યુકર હશે અથવા રાઇઝોફસ હશે। મ્યુકર જો તમે એફવાયમાં ભણ્યા, અને એફવાયમાં મેં તમને કહ્યું હતું, કોકને આપ્યું હતું 3-4 છોકરાઓને કે ભાઈ તમે ઘરેથી બ્રેડ પલાળીને રાખજો અને અહીંયા લઈ આવજો, અને પ્રેક્ટિકલમાં સ્ટુડન્ટ્સ લઈ આવ્યા હતા, અગર યાદ હોય તો। ખ્યાલ છે? બ્રેડ ઉપર સફેદ તાતણાવાળી બની હતી, પછી બ્લેક કલરમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ હતી, તો એ હતી મ્યુકર, બરાબર? ओके सर। और कोई किसी को कुछ डाउट?